प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को दी 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात का भगवान बिरसा मुंडा की पावन भूमि से विकसित भारत के लिए मिलेगी ऊर्जा शक्ति। पीएम ने धनबाद में जनसभा को किया संबोधित। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण पर इंडी गठबंधन को घेरा, कहा जो जनता का लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा, यह मोदी की गारंटी। विधानसभा में विभिन्न विभागों की बजट अनुदान मांगों पर हुई चर्चा। ध्वनिमत से पारित विकास पर विपक्ष ने सरकार को घेरा, सत्ता पक्ष ने उपलब्धियां गिनाई। और रांची में 2 दिवसीय चुनाव का पर्व कला महोत्सव की शुरुआत। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए चुनाव प्रक्रिया में सबों की भागीदारी पर दिया जोर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड के 1 दिवसीय दौरे के क्रम में धनबाद सिंदरी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राज्य को 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजना की सौगात दी। उन्होंने सिंदरी खाद संयंत्र का भी लोकार्पण किया। 1000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने सिंदरी खाद संयंत्र का भी लोकार्पण किया, साथ ही रेल तथा कुछ अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री नरेंद्र मोदी जी, तालियां जोरदार हो। रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर ये शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर ये शुभारंभ। सिंदरी के इस खाद कारखाने को जरूर शुरू करवाऊंगा, ये मोदी की गारंटी थी और आज ये गारंटी पूरी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत यूरिया उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर होने की ओर बढ़ रहा है। देश में 10 वर्षों में यूरिया का उत्पादन बढ़कर 310 लाख मीट्रिक टन हो गया है। देश की अर्थव्यवस्था भी लगातार मजबूत हो रही है। हमारी सरकार के प्रयासों से बीते 10 वर्षों में यूरिया का उत्पादन बढ़कर 310 लाख मैट्रिक टन हो गया है। बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने रामागुंडम, गोरखपुर, बरौनी इन फर्टिलाइजर प्लांट फिर से दोबारा शुरू करवाए। अब आज इसमें सिंदरी का नाम भी जुड़ गया है। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि विकसित भारत के लिए झारखंड को विकसित बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस दिशा में झारखंड को हर संभव सहयोग कर रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि भगवान बिरसा मुंडा की पावन भूमि विकसित भारत के लिए ऊर्जा शक्ति बनेगी। केंद्र सरकार इस दिशा में हर तरह से झारखंड को सहयोग कर रही है। मुझे विश्वास है कि भगवान बिरसा मुंडा की यह धरती विकसित भारत के संकल्पों की ऊर्जा शक्ति बनेगी। इस मौके पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। धनबाद से दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सिंदरी उर्वरक संयंत्र पर बने मॉडल का अवलोकन किया। मौके पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। हो जाया करता था, अलग अलग कालाबाजारी की वजह से अब नीम कोटेड करने की वजह से उसका इस्तेमाल केवल खेती के लिए किया जा सकेगा। ये एक बड़ा रिफॉर्म किया गया यूरिया के क्षेत्र में। साथ ही साथ बंद पड़े संयंत्रों को फिर से चालू करने की जो कोशिश की गई, पुनर्जीवन देने की जो कोशिश की गई, उसका जमीन पर असर दिखता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। ये तीसरा संयंत्र है जो कि देश में शुरू किया गया है। 2 पहले ही शुरू किए जा चुके हैं उत्तर प्रदेश में उर्वरक बनाने के कारखाने, और ये तीसरा प्लांट जो कि देश का सबसे पुराना प्लांट है, उसको 31 दिसंबर 2002 को बंद कर दिया गया था। ये बताते हुए कि अब इसमें घाटा हो रहा है। ये सिक यूनिट हो चुका था, तकनीक पुरानी हो चुकी थी, उर्वरक का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन किस तरह से चीजें वही हैं, इकोसिस्टम वही है, कैसे आप नए तकनीक के माध्यम से नया प्लान बनाते हैं, नई टीम बनाते हैं, नई तकनीक लेकर के आते हैं और फिर से एक यूनिट को रिवाइव करते हैं। टैक्स पेयर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये समझना प्रशासन के लिए, सरकार के लिए सबसे अहम मुद्दा होता है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहलों की प्रशंसा की। बोकारो में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इन सौगातों से राज्य के विकास को नई दिशा मिलेगी। राज्यपाल को बोकारो में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया।
investments for the various railway projects also. This all will help Jharkhand to develop economy. So it is only a change of guard, I feel. They have to improve their performance. That's what we are expecting from the new teams. What I have to tell about that? Some people always more interested in political gains rather than telling the truth. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंदरी से कई विकास परियोजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन तथा शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री ने बादाम पहाड़ मेमू रेल सेवा को आज ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर टाटानगर स्टेशन से रवाना किया। इस अवसर पर टाटानगर के एरिया मैनेजर अभिषेक सिंघल समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। इसका डिपार्चर टाइम होगा टाटा से बादाम पहाड़ के लिए, ताकि बादाम पहाड़ एरिया की जो कनेक्टिविटी शाम के टाइम में हमारी थोड़ी वीक थी, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा नई ट्रेन का उद्घाटन हुआ है, जिससे कि वहाँ के नागरिकों को सुविधा होगी टाटानगर एरिया से रात्रि टाइम में भी जुड़ने के लिए। तो इससे ये फायदा बिल्कुल होगा कि वहाँ पर जो टाटानगर से जो मजदूर अप डाउन करते हैं, वहाँ पर ये ट्रेन उसी दिन सेम डे रात को लौट कर आएगी, वो इस ट्रेन से रात को लौट सकेंगे मजदूर। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल तरीके से देवघर डिब्रूगढ़ ट्रेन को भी मोहनपुर से रवाना किया। इस दौरान मोहनपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह में सांसद निशिकांत दुबे, विधायक नारायण दास समेत अन्य लोग उपस्थित थे। सांसद निशिकांत दुबे ने इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। मोदी जी के आभारी हैं, रेल मंत्री जी के आभारी हैं कि बहुत ही कम समय में ये रेल लाइन बनकर तैयार हुआ। टोटल लगभग 760 करोड़ की जो है ये योजना है और इसकी स्पीड जो है आपने देखा कि 110 किलोमीटर है और पहली बार ऐसा हुआ है कि संथाल प्रणाली में किसी रेल योजना का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। प्रधानमंत्री ने सिंदरी से बिजली और कोयला से संबंधित कुछ परियोजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इस क्रम में रामगढ़ के उत्तरी ओईमाई कोल हैंडलिंग प्लांट का भी ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस प्लांट का निर्माण तकरीबन 292 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। उद्घाटन समारोह को लेकर ओईमाई बिरसा परियोजना में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सीसीएल के सीएमडी डॉक्टर वी बीरा रेड्डी मौजूद रहे। क्षमता वाली मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ। ट्रांसपोर्टेशन डिस्पैच बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा, एनवायरनमेंट का बेनिफिट बहुत मिलेगा। तो इसीलिए ये ऐसे तरह प्रोजेक्ट्स को हम 6 प्रोजेक्ट्स को सीसीएल में प्लान कर रहा है। ऑलरेडी पुनाडी में एक प्रोग्रेस में है। प्रधानमंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज धनबाद के बरवा अड्डा में भाजपा की एक जनसभा को संबोधित करते हुए झारखंड में पार्टी के चुनाव अभियान का शंखनाद किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज धनबाद के बरवा अड्डा में एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज हमों का मतलब हो गया है कि जमकर खाओ। प्रधानमंत्री ने साफ तौर कहा कि जो जनता का लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा, यह मोदी की गारंटी है। जब मोदी ऐसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लेता है, तब ये लोग तरह तरह के बहाने बताते हैं। ये लोग जांच से भाग रहे हैं क्योंकि लोग अपने कारनामे जानते हैं। जो जनता का लूटा है वो लौटाना पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि देश भर में अब की बार 400 पर की गूंज है। उन्होंने कहा कि यह नारा यूं ही नहीं लग रहा है, बल्कि देश को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। ये लोग जितना कीचड़ उछालेंगे, जितना ज्यादा कीचड़ उछालेंगे, उतने ही ज्यादा कमल खिलेंगे। आपको विश्वास है ना? यही मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने आदिवासियों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, जबकि भाजपा ने जनजातीय समुदायों को मान सम्मान देने का काम किया है। पीएम जनमन योजना से जनजातीय समुदायों को रोजगार के अवसर और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। जबकि मोदी की कोशिश है कि आपका अधिकार सीधे सीधा आपको मिले। आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज होता है तो सीधा पैसा अस्पताल को पहुंच जाता है। पीएम किसान सम्मान निधि सीधे मेरे किसानों के बैंक खाते में पहुंच जाते हैं। एससी एसटी समाज के विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप
कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई मलाई खाने वाला नहीं, सीधे सबके बैंक खाते में पैसे पहुंच जाते हैं। देश में विकास गतिविधियों की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्षी इंडी गठबंधन को विकास विरोधी करार दिया। श्री मोदी ने बताया कि पिछले 10 साल के दौरान देश में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। उन्होंने उपस्थित लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा कि आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। श्री मोदी ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य सरकार पर कोताही बरतने का भी आरोप लगाया। झारखंड में जल जीवन मिशन का करीब करीब 50% काम पूरा नहीं हो पाया है। झारखंड की इंडी गठबंधन की सरकार यहां गरीबों के पक्के घर बनाने में भी रोड़े अटका रही है, और अभी बाबूलाल जी ने बताया उसमें भी मलाई खा जाते हैं। साथियों, इंडी गठबंधन की सरकार विकास विरोधी है, जनता विरोधी है। ये लोग जनता का हक छीनकर सरकार में मौज करने के सिवाय उनके पास कोई विजन नहीं है। प्रधानमंत्री से भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी की जनसभा में अपार जनसमूह नजर आया और टेंट छोटा पड़ गया। कई लोग धूप में भी पीएम को सुनने के लिए जमे रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे इस तब को बर्बाद नहीं होने देंगे और विकास करके ब्याज सहित लौटाएंगे। धनबाद से ब्यूरो की रिपोर्ट। इससे पहले प्रधानमंत्री ने एक छोटा सा रोड शो भी किया। वे रोड शो करते हुए कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। इस दौरान उपस्थित लोगों ने गर्मजोशी और परंपरागत तरीके से प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। के साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मौजूद हैं। अब की बार, अब की बार, अब की बार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। बोलिए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जनसभा को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करने के लिए राज्य की सभी 14 लोकसभा सीटों को जीतने का संकल्प दोहराया। श्री मरांडी ने सोरेन परिवार पर तीखा हमला किया। 2024 लोकसभा के चुनाव में हम सबको दिन रात मेहनत करके एक कर देना है और अपने को यहां से 14 के 14 लोकसभा सीट जिताना है। विराम के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल का दौरा किया और आरामबाग में 7,200 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी, पश्चिम बंगाल के विकास के लिए 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट, उसका उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। इनमें रेल, पोर्ट, पेट्रोलियम और जल शक्ति से जुड़ी परियोजनाएं शामिल है। हमारा प्रयास है कि पश्चिम बंगाल में रेलवे का आधुनिकीकरण उसी रफ्तार से हो जैसे देश के दूसरे हिस्सों में हो रहा है। आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है उनमें जाड़ग्राम सलगाजरी तीसरी लाइन से रेल परिवहन और बेहतर होगा। इससे क्षेत्र के उद्योगों और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। विधानसभा में आज विभिन्न विभागों के बजट अनुदान मांगों पर चर्चा हुई और उन्हें ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। सरकार ने इस दौरान जहां उपलब्धियां गिनाई और भविष्य की कार्य योजना की चर्चा की, वहीं विपक्ष ने सरकार को सभी मोर्चों पर विफल करार दिया। जल संसाधन विभाग 18 अरब 55 करोड़ 60 लाख 14 हजार। जल संसाधन विभाग लघु सिंचाई प्रभाग 3 अरब 82 करोड़ 45 लाख 92 हजार। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग 21 अरब 71 करोड़ 72 लाख 69 हजार। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग 1 अरब 80 करोड़ 93 लाख 29 हजार। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, मत्स्य प्रभाग 1 अरब 97 करोड़ 11 लाख 32 हजार।
चर्चा में भाग लेते हुए संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने सदन में कहा कि अबुआ आवास योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। जहां पर आधार कार्ड की हम बात कर रहे हैं तो पैन कार्ड की बात कर रहे हैं। उनको बताना चाह रहे थे कि जिस परिस्थिति में झारखंड सरकार ने अब आवास लाने की काम किया, दूसरी योजना उसे हम चला सकते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार 2-3 साल लगातार प्रधानमंत्री आवास आवेदन किया और इसके लिए एक बार नहीं अनेक बार पत्रकार भी किया गया और माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ हम भी दिल्ली गए थे। सदन में विधायक नवीन जायसवाल ने विस्थापन का मामला उठाते हुए कहा कि विधानसभा भवन निर्माण के बाद कूटे के विस्थापितों को आज तक आवास नहीं मिला। उन्होंने नगर निकाय चुनाव भी जल्द कराने की मांग की। आपका देवघर में इसी तरह का मामला था। रघुवर दास की सरकार ने वहां भवन कॉलोनी बनाया। कूटे गांव के लोगों के लिए अभी बगल में विधानसभा में कॉलोनी बनाया, उसको जमीन भी नहीं दे रहा है अध्यक्ष महोदय। घर का तो बात छोड़िए, विस्थापित की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, आदिवासियों के 100% वहां आदिवासी रहते हैं। 400 परिवार को बुलडोजर लेके रोज आगे पीछे हो रहा है। अब मैं यही कहूंगा, आपको नगर निगम चुनाव कराना नहीं है। आप एक तरफ कोर्ट 15 दिन का आदेश दिया, आप डबल बेंच में चल गए हैं। हमको पूरा उम्मीद है ये सरकार से। मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से कई महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में रांची में आज से 2 दिवसीय चुनाव का पर्व कला महोत्सव की शुरुआत हुई। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने महोत्सव का विधिवत उद्घाटन किया। वैध नागरिकों का एक एक वोट कीमती है। इसी सोच के तहत भारत का निर्वाचन आयोग हर एक मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने की जुगत में है। लोकसभा चुनाव की आहट के बाद निर्वाचन आयोग कई ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर रहा है जिससे वोटरों को रिझाया जा सके। रांची में 2 दिवसीय लोकतंत्र का पर्व कला महोत्सव की आज से शुरुआत हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि देश के बदलते माहौल में चुनाव में सुरक्षा या फिर कानून व्यवस्था अब समस्या नहीं रही। अब हमें चुनाव को फेस्टिवल बनाना है। हम लोग एक चुनाव का एक ड्यूटी की तरफ से नहीं करना है, ये हम लोग का लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा पर्व, उस तरफ से मनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा ने कहा कि मतदान केंद्र तक पहुंचने से पहले मतदाता सूची में अपनी स्थिति का आकलन एक स्वस्थ आदत है और यह काफी सरल भी है। नाम इलेक्टोरल रोल में दर्ज हुआ कि नहीं, ये आप लोग कैसे चेक करेंगे? तो वोटर हेल्पलाइन ऐप एक ऐप है जिसे आप एंड्रॉइड फोन पे भी या आईफोन पे आप ऐप स्टोर से उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उस ऐप में आप लोग अपना नाम चेक कर सकते हैं कि आपका नाम इलेक्टोरल रोल में कहाँ है। इस कला महोत्सव के दौरान गीत संगीत की मधुर धुनों के बीच क्विज, पेंटिंग और रंगोली की प्रतियोगिताएं आयोजित हैं, जहां रांची के अलावा बाहर से आमंत्रित कलाकार अपने हुनर का जलवा बिखेर रहे हैं। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही मतदाताओं में भी चुनावी माहौल बनता दिख रहा है। फर्स्ट टाइम वोटर्स में तो इसको लेकर उत्साह चरम पर है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में इसका महापर्व अब दूर नहीं है। इसको लेकर आम मतदाताओं में एक उत्साह का वातावरण बनता दिख रहा है। सबसे अधिक उत्सुक और उत्साहित वे युवा मतदाता हैं जो इस बार पहली बार वोट डालने वाले हैं। मतदान के प्रति लोगों में जोश भरने के लिहाज से रांची में कला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में फर्स्ट टाइम वोटर भी पहुंचे हैं। पहली बार वोट देने जा रही सुप्रिया को पता है कि अगर विकास जरूरी है तो इसके लिए वोट बहुत जरूरी है। वोट देना बहुत ही जरूरी है क्योंकि वोट हम 5 साल में एक बार देते हैं और इन 5 साल में ही जो हम सरकार चुनते हैं वो सरकार हमारे ऊपर अधिकार करती है और हमारे विकास के लिए कार्य करती है। अन्वेषा दास हालांकि पहली बार मतदान करेगी, लेकिन उसे पता है कि सही जनप्रतिनिधि को चुनना लोकतंत्र के लिए कितना जरूरी है। राजनंदिनी कहती हैं कि वोट करने के लिए वह काफी एक्साइटेड हैं, फिर भी उन्हें पता है कि उनका एक वोट कितना महत्व रखता है। उपस्थित होने से सब लोगों का बहुत ही उत्साह वर्धन हुआ है। मैं सर का और साथ में इस बार झारखंड में करीब 29 लाख लोग पहली बार मतदान करेंगे। इनमें ज्यादातर वे युवा हैं जिनका इस देश की दशा और दिशा बदलने में अहम योगदान होगा। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। आइए देखते हैं विधानसभा समीक्षा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज सदन की कार्रवाई सुचारू तौर पर चली। विपक्षी विधायकों ने सरकार को कई नीतिगत मुद्दों और विधि व्यवस्था के मुद्दों पर घेरा। सदन की शुरुआत होते ही भाजपा के विधायक भानु प्रताप शाही ने
आसन को सूचना दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के दौरे पर हैं। वे धनबाद में उर्वरक कारखाने का उद्घाटन करेंगे और प्रदेश को कई योजनाओं की सौगात देंगे। विधानसभा इसके लिए धन्यवाद प्रस्ताव पारित करे। सदन को प्रधानमंत्री के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। इधर सदन में मंत्री रामेश्वर उरांव ने जानकारी दी कि राज्य सरकार दुमका में आदिवासी जमीन की लूट मामले की जांच आयुक्त से कराएगी। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने सवाल उठाया कि आदिवासियों की जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है। कब्जा करने वाले गलत तरीके से जमीन की जमाबंदी करा रहे हैं। यह गंभीर मामला है। मंत्री रामेश्वर उरांव ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा कि इसकी जांच कराई जाएगी। आयुक्त 3 माह से इससे संबंधित रिपोर्ट सरकार को पेश करेंगे। सदन में आज स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सवाल विधायकों ने उठाए। कई विधायकों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में संसाधनों की कमी से राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को अवगत कराया। मंत्री ने चिकित्सकों की कमी स्वीकार करते हुए कहा कि राज्य सरकार स्थिति को बेहतर करने के प्रयास में लगी हुई है। बड़कागांव के विधायक अंबा प्रसाद ने हजारीबाग के गोंदलपुरा में गलत तरीके से जन सुनवाई का मामला उठाते हुए कहा कि स्थानीय लोग खनन के लिए जमीन नहीं देना चाहते। मंत्री रामेश्वर उरांव ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि जन सुनवाई की प्रक्रिया पूरी किए बिना कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में जिला प्रशासन को निर्देश जारी किया जाएगा। सदन में शून्यकाल के दौरान विधायक अनंत कुमार ओझा ने राज्य में बिजली दर बढ़ाए जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इससे उपभोक्ताओं की परेशानी होगी। राज्य सरकार बढ़ी हुई दर को वापस ले। विधायक राजेश कच्छप ने राजधानी रांची के धुर्वा में दुकानदारों की समस्याओं के प्रति सदन का ध्यान खींचा। उन्होंने कहा कि स्थानीय थानेदार की मनमानी से दुकानदार त्रस्त है। दुकानों से ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। सरकार इसके विरुद्ध कार्रवाई करे। भोजनावकाश के बाद सदन में बजट पर चर्चा हुई। बजट पर कटौती प्रस्ताव रखते हुए भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि सरकार में सबसे अधिक किसी के स्वास्थ्य का सुधार हुआ है वो है मंत्री। उतना रिम्स का हो जाता तो राज्य की जनता का भला हो जाता। मरीजों को जमीन में रखकर इलाज कराना पड़ता है। MRI जैसी जांच की व्यवस्था सही नहीं है। 2023 में सरकार आपके द्वार हर पंचायत में लगाया गया। ढोल पीटकर प्रचार किया गया। अबुआ आवाज देंगे बोलकर बुलाया गया। भूखे प्यासे लाइन लगाया गया। उसके बाद आवेदन ऑनलाइन लिया गया। उसके बाद बोला गया ये नहीं चलेगा। उसके बाद मुखिया के पास जाने को कहा गया। मुखिया नाम दिया वो भी नहीं चला। अब पैसा चल रहा है। 20,000 लाइए अबुआ आवास पाइए। उन्होंने कहा कि अंचल कार्यालय में जितना भ्रष्टाचार है वो कहीं नहीं है। कांग्रेस विधायक नमन विक्सल कुंगाड़ी ने कहा कि जब से राज्य में महागठबंधन की सरकार बनी है विकास के कार्य तेजी से हो रहा है। सर्वजन पेंशन योजना हो या अबुआ आवास योजना, सभी के माध्यम से राज्य की जनता को लाभ पहुंचाया जा रहा है। शनिवार को विधानसभा के बजट सत्र का आखिरी कार्य दिवस होगा। राज्य सरकार ने इस दौरान 27 फरवरी को वार्षिक बजट पेश किया था। शनिवार को तमाम विधायी कार्यों के साथ गैर सरकारी संकल्प और विधेयक विधानसभा में पेश किए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को दी 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात। कहा भगवान बिरसा मुंडा की पावन भूमि से विकसित भारत के लिए मिलेगी ऊर्जा शक्ति। पीएम ने धनबाद में जनसभा को किया संबोधित। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण पर इंडी गठबंधन को घेरा। कहा जो जनता का लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा, यह मोदी की गारंटी। विधानसभा में विभिन्न विभागों की बजट अनुदान मांगों पर हुई चर्चा। ध्वनिमत से पारित विकास पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। सत्ता पक्ष ने उपलब्धियां गिनाई। और रांची में 2 दिवसीय चुनाव का पर्व कला महोत्सव की शुरुआत। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए चुनाव प्रक्रिया में सबों की भागीदारी पर दिया जोर।